तो निकली और कहीं ना कहीं वो एक खास संप्रदाय के लिए काफी है वो बयान। देखिए जो देश में माहौल है सर, आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की घटना हुई है कुछ दिन पहले। ये गिरिराज सिंह की व्यक्तिगत यात्रा है, तो क्या बीजेपी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने सांसद को रोक सके ऐसी यात्रा करने से? आप निंदा करते, आप कहते इस तरह का बयान गलत है, जिस तरह से आप गिरिराज की यात्रा पर बोल रहे हैं। आप ये कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार इंटरफेयर करे, लेकिन जिस तरह से एक खास संप्रदाय के बारे में कि अगर मुसलमानों को कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, तो आप भी भावनाओं को बढ़ रहे हैं। कोशिश चल रही है उसको लोग ना करें। राजनीति हो रही है, ये स्पष्ट है, राजनीति की जा रही है, ये स्पष्ट है। इससे हम लोगों को बचना है और लोगों को भी अवेयर करना है। अब आगे क्या था पीछे क्या था उस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रदीप सिंह ने जो उसके बाद सफाई दी उसको भी सही तरीके से दिखलाने की, बताने की, प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। बिहार राजनीति का गढ़ रहा है। इन दिनों पूरा सीमांचल प्रदीप सिंह के बयान के बाद जल रहा है। इसी खास चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित झा जी। सर स्वागत है आपका। जिस तरीके से सीमांचल आज जल रहा है, इस पूरे विवाद के शुरुआत से लेकर और अब तक जो स्थिति पूरे सीमांचल में बना हुआ है सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? क्या सही है या गलत? नहीं देवांशु जी, देखिए बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए इसमें निंदा होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए जिनके बयान के कारण भी इस तरह का माहौल बना है। हालांकि बाद में मेरे ही इंटरव्यू में प्रदीप सिंह जो अररिया के सांसद हैं, उन्होंने क्लियर किया था कि मेरे कहने का भाव वो नहीं था। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको जनता में जाकर देना होगा, क्योंकि आपके कमान से तीर तो निकली और कहीं ना कहीं वो एक खास संप्रदाय के लिए काफी है वो बयान। देखिए जो देश में माहौल है सर, आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की घटना हुई है कुछ दिन पहले, बहराइच वाला जो बहराइच में जो मामला हुआ था। और आप क्या कर रहे हैं, और मुझे तो हैरानी हो रही है कि देखिए ये जो यात्रा है, ठीक है यात्रा है, उस पे राजनीति, किसी को भी यात्रा निकालने का अधिकार है, लेकिन अगर बीजेपी ये कहती है कि इस यात्रा से हमारा कोई सरोकार नहीं है, ये गिरिराज सिंह की व्यक्तिगत यात्रा है, तो क्या बीजेपी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने सांसद को रोक सके ऐसी यात्रा करने से? जी पहला सवाल। वो तो आदेश दे तो तुरंत बिल्कुल। दूसरा सवाल विपक्ष के नेताओं से भी है कि भाई आप भी आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं? गलतियां देखिए हर ओर से हो रही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी को जिम्मेदार आप नहीं करा सकते। सही बोल रहे हैं सर। हाँ सही बोल रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जिस हिसाब से लाइव आए प्रदीप सिंह के बयान के बाद, निश्चित रूप से आप निंदा करते हैं। हाँ, एक विशेष समुदाय का वो मसीहा बनने का कोशिश की। हाँ, आप निंदा करते हैं, आप कहते हैं इस तरह का बयान गलत है, जिस तरह से आप गिरिराज की यात्रा पर बोल रहे हैं। आप ये कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार इंटरफेयर करे, लेकिन जिस तरह से एक खास संप्रदाय के बारे में कि अगर मुसलमानों को कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, तो आप भी भावनाओं को भड़का रहे हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग जो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये राजनीति में पड़े ही नहीं आज के युवा। भैया ये तो अपनी वोट बैंक की रोटी सेक रहे हैं ना देवांशु जी। जी सर आप ये बताइए ना, जितने भी लोग हैं, चाहे बीजेपी के लोग हों, आरजेडी वाले हों, सबको अपना वोट बैंक दिख रहा है कि इसका पक्ष में जाएंगे तो ये वोट हमारा होगा, इसके खिलाफत में जाएंगे तो ये हमारा होगा। लेकिन आप वोट बैंक की राजनीति उतनी ही कीजिएगा ना जितनी होनी चाहिए, जिससे समाज में दंगा न फैले। पहले दर्शकों को ये पूरा घटनाक्रम हम लोग बता देते हैं जो अब तक। पहले ये तस्वीर दिखला देते हैं, उसके बाद आप घटनाक्रम बताइएगा। ये तस्वीर पहले आप देख लीजिए किस तरह अररिया में माहौल है। देखिए हम पूरी तस्वीर नहीं दिखला रहे हैं और ना हम किसी भी चैनल से कहेंगे कि आप पूरी तस्वीर को दिखलाइए। हम ये छोटी तस्वीर क्लिप इसलिए दिखला रहे हैं ताकि वहां की प्रशासन और वहां की स्थिति आप समझिए, और नेता जो इस तरह की राजनीति करते हैं ना, वो इस तरह की राजनीति ना करे और तमाम
अपील करे, तमाम धर्म समुदाय से अपील करे कि बिहार में शांति है तो शांति बनाए रखे। ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें कि अभी गिरिराज सिंह स्वाभिमान रैली अपना निकाल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। वो 20 अक्टूबर को पूर्णिया पहुंचते हैं। वहां के सांसद प्रदीप सिंह एक बयान देते हैं, हिंदू बन के रहना होगा। उसके बाद ये बवाल शुरू हो गया। तमाम एक समुदाय के लोग जिस तरीके से भड़क गए, वो सड़कों पे उतर आए, उन्होंने तोड़फोड़ की, वहां के शांति व्यवस्था को तोड़ा, वहां पुलिस प्रशासन को लाठी और पुलिस वाले को सड़क पर उतारना पड़ा। इस पे हर तरीके से राजनीति बिहार में शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा भी बार बार इस पे राजनीति की जा रही है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है। इस पे प्रदीप सिंह इनका भी बयान आ रहा है। उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इनका भी बयान आ रहा है। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन देशवा न्यूज आप सभी सीमांचल के लोगों से, सीमांचल नहीं पूरे बिहार के लोगों से ये आग्रह करता है कि ऐसे भ्रामक वीडियो की सत्यता बिना जाने और बिना इसके सत्य को जाने हुए आप किसी भी तरीके का कोई भी कदम वीडियो के द्वारा, लोगों को कहने के द्वारा न फैलाए। इस तरीके से बिहार और हम लोगों के बीच में जो सौहार्द है एक दूसरे धर्म को लेके, उसको बिगाड़ने की जो कोशिश चल रही है उसको लोग न करें। राजनीति हो रही है, ये स्पष्ट है, राजनीति की जा रही है, ये स्पष्ट है। इससे हम लोगों को बचना है और लोगों को भी अवेयर करना है कि आप भी ऐसे वीडियो से बचे। जी सर, प्रदीप सिंह के जैसे बयान के बाद जिस तरीके से एक समुदाय के लोग सड़कों पे उतर आए सर, सबसे बड़ी बात है इस तस्वीर में मैंने जो देखा, सबसे ज्यादा जो संख्या है वो नाबालिगों की है सर। वो सड़क पर उतरे हैं ताबड़तोड़, और युवाओं की सबसे ज्यादा नाबालिग हमको दिख रहे हैं सर। और युवाओं की जो मतलब ये युवा आजकल इस तरह के राजनीति में पड़ जाते हैं देवांशु जी, जिसकी चर्चा हम और आप कर रहे हैं। देखिए जरूरत क्या, और देखिए ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई मीडिया को भी समझना होगा कि वो तिल का तार ना बनाए, तोड़ मड़ोड़ वाली जो बात निकल के आई, हाँ वो ना बनाए। देखिए अगर एक सांसद ने कुछ कहा और बाद में वो आपने एक चीज तो दिखलाया और वो गलत था, मैंने भी कहा कि वो गलत है, आपके जवान से वो चीज निकल गया। अब आगे क्या था पीछे क्या था उस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रदीप सिंह ने जो उसके बाद सफाई दी, उसको भी सही तरीके से दिखलाने की, बताने की, प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। दूसरा, तेजस्वी यादव, एक तो प्रदीप सिंह की तरफ से चूक हुई, दूसरा मैं बार बार कह रहा हूं कि तेजस्वी से भी चूक हुई। और देखिए युवाओं को समझना होगा, बच्चों को समझना होगा। बताए आप जो जिस बात की जिक्र कर रहे हैं नाबालिगों की, और ये वाकई चिंता का सवाल है इस देश में। इस देश में चिंता का सवाल है। और देखिए जातीय हिंसा, दंगों से बिहार आगे निकल चुका है। फिर आप हम लोग आगे डेवलपमेंट की बात करें, कहाँ ये जाति धर्म और उस दशक में जाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहूंगा तमाम बड़े नेताओं से, चिराग पासवान से, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं, उन्हें सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और पहले तो प्रशासन की पूरी चौकसी बरतनी चाहिए वहां पे, क्योंकि देखिए जब इस तरह की तनाव वाली स्थिति होती है ना, जी सर, तो वहां पे प्रशासन की चौकसी बहुत जरूरत होती है। नहीं सर, कल जिस तरीके से पूर्णिया में हुआ उस समय एएसपी रामपुरकार सिंह जी खुद मौजूद थे और तकरीबन 2000 सिपाही रोड पे भी थे, जो ये पूरे जो माहौल को शांत करने में लगे हुए थे। नहीं, वो ठीक है सर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको हर पूरे सीमांचल में ये करना होगा। सीमांचल तो जल रहा है सर, वही मैं कह रहा हूँ, और इससे आपको व्यवस्था करना होगा आपको हर स्थिति से निपटने के लिए। क्योंकि देखिए राजनीति फिर अगर कुछ भगवान ना करे, खुदा ना करे, कुछ घटना हो जाए तो फिर राजनीति होगी। लेकिन जो घटना हो गई तो वो हो गई। यूपी में क्या हुआ, जो घटना हो गई तो हो गई ना। अभी जो जिसको जाना था वो चला गया ना। सही में
उसके बाद यूपी जला, फिर एनकाउंटर, वो तमाम चीजें हुई, लेकिन बाद में हुई ना, तो बिहार को नहीं जलने देना है। और तमाम नेताओं से, नीतीश कुमार से, बीजेपी से, जिस तरह कल दिलीप जायसवाल ने कहा है, चिराग पासवान से, खुद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को आगे आना चाहिए कि नहीं, लोग शांति बना के रखे। आप राजनीति कीजिए ना, राजनीति आपका पेशा, आप राजनीति कीजिएगा। बीजेपी राजनीति करेगी, गिरिराज करेंगे, तेजस्वी करेंगे, लालू करेंगे, चिराग करेंगे, नीतीश करेंगे, तमाम लोग कीजिए ना, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इतना तो दे दीजिए, जिस तरह इस तरह का जो तस्वीर है। तेजस्वी का जो बयान है सर, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव भी मसीहा बनने, मैं किसी भी बीजेपी का कोई भी बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उस गलती को कैसे सुधारा जाए, कैसे वहां माहौल को शांत किया जाए, इस पे नेता प्रतिपक्ष को भी ध्यान देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इसको कैसे शांत किया जाए। ऐसा नहीं कि उसमें मतलब आग लगा है उसमें थोड़ा और घी डाल दे, और ईंट पत्थर ये सब जो चल रहा है सर बयानबाजी में, ये कहीं ना कहीं वहां के स्थिति के लिए बेहतर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बेहतर नहीं है। और इसलिए मैं प्रशासन से कहूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहूंगा, जो भी एनडीए के बड़े नेता हैं या फिर विपक्ष के बड़े नेता हैं, मैंने फिर कहा, नीतीश कुमार हो, चिराग हो, बीजेपी हो, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, अब इन लोगों को आगे आना पड़ेगा और एक बयान तो जरूर जारी करना चाहिए कि जो भी लोग हैं अपने घर में बने रहिए, किसी तरह के शांति व्यवस्था बनाए रखें। हाँ। भ्रामक बातों पे, किसी के और सोशल पे मीडिया, ये सब और अगर कोई सोशल मीडिया इस तरह का काम करता है तो तुरंत एक्शन। कल दिलीप जायसवाल भी इस पे बहुत चिंता व्यक्त किए हैं कि कुछ यूट्यूबर्स, बड़े चैनल, बड़े मीडिया हाउस का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहा कि कुछ यूट्यूबर्स तोड़ मड़ोड़ कर बयानों को परोसने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण से हाँ, लोग भड़क रहे हैं। ये तो है, मैंने वही कहा। ऐसे लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि आप अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो अच्छी पत्रकारिता कीजिए, सही पत्रकारिता कीजिए, ताकि लोग अवेयर हो, उनको भड़काने का कोशिश ना करें। सर बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे कम ही बात करना चाहिए, और हम लोगों ने जितनी बात की है, और मैं फिर कह रहा हूं, प्रशासन 24 घंटा अलर्ट मोड पे रहे और लोगों को समझा बुझा के उनके घर पे भेजे, और जब तक स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं हो जाती है तब तक प्रशासन को अलर्ट मोड पे रहना होगा। जिला प्रशासन और जिनके कंधे पे वहाँ की कानून व्यवस्था को कायम रखना है, उनसे भी देशवाणी उजागर करता है कि आप भी वहाँ की स्थिति को बेहतर तरीके से संभालें, और लोगों से अपील करता है, स्थानीय लोगों से, कि आप लोग भी ऐसे भ्रामक वीडियो और किसी के कहे पे कुछ गलत फैसला न ले। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देशवाणी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।